फोरेंसिक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ निशा मेमन जुड़ चुकी हैं। निशा जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ, ये जो अब रिपोर्ट्स मांगी गई है, इसके जरिए किस तरह से सच तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक री एनालिसिस करते हैं, जब भी हम डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम किया है तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, पूरा डिटेल स्टडी ऑफ द बॉडी होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, कहाँ पे क्या पाया गया है, किस कंडीशन में पाया गया है, क्या उसमें एक्सक्लूजन्स है, और अगर इस केस में वीडियोग्राफी भी लिया गया है और क्या क्या पॉइंट है, इवन विसरा सैंपल्स अगर टेस्ट हुए हैं तो विसरा सैंपल्स में क्या क्या टेस्ट है, क्या उसकी फाइंडिंग्स है, उन सबको एक प्लेटर में रख के सारे डॉक्टर्स जो है उसको री एनालाइज करेंगे और पूरे इस टेक्निकल एस्पेक्ट को, टेक्निकल चीजों को एक सिंक में करके कि व्हाट शुड बी द कॉज ऑफ डेथ। इवन एक्सटर्नल फोटोग्राफ्स है तो क्या लिगेचर मार्क्स है, क्या उसका सर्कमफरेंस है, उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है, कितना विड्थ है, ये सारी चीजों को एक तरह से इट वुड बी पुट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस और उस तरीके से एनालाइज करके एक सेकंड सेट ऑफ डॉक्टर्स की टीम जो है दे वुड कम टू अ कंक्लूजन कि व्हाट कुड हैव बीन हैपन, क्या है, क्या कॉज ऑफ डेथ है, वो एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल निशा जी, क्राइम होता है उस जगह पर जबकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, किसी को आने देना कितना सही आप मानती हैं और कितनी संभावनाएं रहती हैं कि जो सबूत है वो नष्ट हो जाएं? देखिए, जैसे ही क्राइम सीन या इंसिडेंट सीन होता है सबसे पहले उसको बैरिकेड किया जाता है और कॉर्डन ऑफ किया जाता है। उस एक प्रेमाइसिस में सिवाय इन्वेस्टिगेटर्स के, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के और जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स है उनके अलावा किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए जब तक कि एक केस एक पूर्ण रूप से एक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाते या एक ऑर्डर नहीं आ जाता कि नाउ इट्स सेफ, तो तब तक उसको कंप्लीटली सील रखा जाता है और कोई भी अथॉरिटीज को इवन एंटर करने के देयर इज अ स्पेसिफिक रजिस्टर, टाइम लॉग, एवरीथिंग इज मेंटेन, उसको मेंटेन किया जाता है कि कौन जा रहा है, कितने ऑफिसर्स जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ये सारा कुछ चीज होता है। तो ऐसे ही कोई क्राइम सीन जिसको कॉर्डन ऑफ कर रखा है, लॉक लगा रखा है या बैरिकेड करके रखा है, ऐसे ही कोई वॉक इन नहीं कर सकता है। ये वॉक इन करना फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अगेंस्ट द एविडेंस रूल, नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली अगर करता भी है तो डेफिनेटली टैंपरिंग ऑफ द एविडेंस होता है। यानी कि तो आप बहुत बड़ी बात निशा जी बता रही हैं। अभी हम आपको बताएंगे 10 मिनट पहले ये जानकारी मिली थी कि पुलिस, मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के घर जाती है और जब ये पूछा जाता है वहां क्या करने गए हैं तो वो कह रहे हैं कि हम पानी लेने गए हैं। यानी कि आप ये कह रही हैं कि अगर वो पूरा इलाका सील है तो वहां पर जो भी जाएगा उसकी लिखा पड़ी होगी, इस तरह से कोई भी नहीं जा सकता है। देखिए, वो एक कंप्लीट बिल्डिंग प्रेमाइसिस है, उसमें फ्लैट सिस्टम है। जब मैं कॉर्डन ऑफ करने या बैरिकेड करने की बात कर रही हूँ, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट उनके फ्लैट की। उस बिल्डिंग प्रेमाइसिस में पुलिस ऑफिशियल्स का क्या रोल था, किसके लिए गए थे, डेफिनेटली आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं उस पर कमेंट कर सकूं, बट जो एरिया ऑफ सीन है स्पेसिफिकली फॉर फ्लैट प्रेमाइसिस वो कॉर्डन ऑफ है, वहां पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर एंट्री है तो प्रॉपर स्पेसिफिक अथॉरिटीज के साथ। निशा जी, मैं वापस लौट रहा हूं, डॉक्टर सत्येंद्र हमारे साथ निशा मेनन भी जुड़ी हुई है। निशा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात सत्येंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें जिसमें बहुत सारी चीजों को शायद नहीं शामिल किया गया और अगर अब हकीकत तक पहुंचना है तो रिक्रिएट करना पड़ेगा सीन को, हमें उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। ये अगर ये सब कुछ किया जाता है तो आपको क्या लगता है कितना हकीकत के करीब पहुंच पाएगी टीम? देखिए, रिक्रिएशन और रिकंस्ट्रक्शन अगर 3D टेक्नोलॉजी से किया जाता है तो आई थिंक तो बहुत सी चीजें लाइट में आ जाएंगी। उसमें सिर्फ जो है, जैसे सत्येंद्र जी ने बोला कि सिर्फ उस एक पर्टिकुलर रूम का नहीं, राइट फ्रॉम पूरा स्ट्रक्चर को, किस तरीके से, किस एंगल पे कौन खड़ा था, जब दरवाजा खोल रहे थे कौन कौन किस एंगल पे खड़ा था, क्या एविडेंसेस वहां पे मौजूद है, वो उस तरह से एक वर्चुअल पिक्चर बन जाएगा। ये वर्चुअल और प्लस और बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट आई विटनेसेस के एविडेंसेस है, स्टेटमेंट है, उन सबको कोरिलेट करके उसकी एक काउंटर वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि कौन कितना सही बोल रहा है, व्हाई देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेटमेंट, क्यों लोग कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ और बोल रहे हैं, कभी कोई आया, कभी कोई नहीं आया। इवन प्लस साथ में जब हम रिक्रिएशन, रिकंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल एविडेंसेस की भी साथ में साइमल्टेनियसली जो चेक हुआ है। अब रही बात विसरा सैंपल की चेक की, विसरा सैंपल डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि एक बार विसरा सैंपल कर दिया तो उसको कंप्लीटली रिमूव, अगर टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन सम हाई प्रोफाइल केसेस उसको प्रिजर्व भी किया जाता है ताकि एक सेकंड सेट ऑफ एनालिसिस की अगर जरूरत पड़े
तो हम उसको दोबारा से, डॉक्टर्स उसको दोबारा से एनालाइज कर सकते हैं, उसको उसके कंटेंट को अगर कुछ छूट गया है, इवन इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशंस, ओवरडोसेस, अगर कुछ भी है तो उसको दोबारा से कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि क्या विसरा को प्रिजर्व किया गया है तो प्रॉपर कंडीशंस में, बिकॉज बायोलॉजिकल एविडेंसेस का कंटामिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सारी चीजें, इवन क्लॉथिंग जो सुशांत सिंह ने पहने थे उस टाइम, क्या उसके ऊपर से डीएनए के ट्रेसेस निकाले गए हैं, उसके ऊपर से ट्रेस एलिमेंट्स निकाले गए हैं, क्या उनके एनालिसिस हुए हैं, तो उसके क्या रिपोर्ट है। तो ये सब चीजें को, ये सब जो है एक रिक्रिएशन रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाता है, प्लस अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट्स, इंटरोगेशंस जो सब लोगों ने दिया है, सबको कोरिलेट करके आई थिंक तो बहुत ही एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आपने बताई है निशा मेनन।